रिटायर्ड लेखपाल के परिवार को असलहे के बल पर बंधक बनाकर लूटा, हुए फरार। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में सोमवार 5 दिसंबर को देर शाम करीब 6:30 बजे लगभग 4 की संख्या में आए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर पर धावा बोलकर लगभग 84 लाख रुपए के गहने और रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में लूट के बाद घर के बाहर सड़क पर जाते हुए नकाब लगाए लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए दिखे हैं। पुलिस डीवीआर साथ ले गई है। असलहों से लैस बदमाशों ने करीब 45 मिनट तक घर के सदस्यों को बंधक बनाकर रखा और गहने व नकदी समेत 84 लाख का माल समेट कर आराम से फरार हो गए। विरोध करने पर पिस्टल की बट से रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह का सिर फोड़ दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार चारों बदमाशों की उम्र करीब 22 से 25 वर्ष के बीच रही होगी और सभी के हाथों में पिस्टल थी। सभी बदमाश मुंह बांध कर आए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। बालेंद्र के भाई कुछ बोला तो बदमाशों ने 3-4 थप्पड़ मारकर उन्हें भी डरा दिया। बच्चों पर पिस्टल तानते हुए धमकी दी कि अगर चाबी नहीं दी गई तो इनको जान से मार देंगे। बदमाशों ने 3 कमरों की अलमारियां खोलकर गहने और नकदी समेट लिया। परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन भी छीन लिए। पीड़ित बालेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया। बालेंद्र सिंह। क्या हुआ था घटना, कैसी कब पता चला क्या? उससे यहाँ यहीं पर बैठते थे, हम बच्चे खेल रहे थे, यहीं पर थे। तो तब तक बेल बजाया करीब 6:45 के आसपास। तो सोचे कि कोई होगा दूध वाला, कोरियर भी आते हैं शाम को से। तो ऐसा खौफ था नहीं कि इस तरह की घटना होगी। मैं गया, गेट खोला और वो पूछे कि कौन है भैया। तो वह अंदर एक आया और कहा कि सीमेंट का पैसा जमा करना है। इतना कहते हुए फिर इस पर कनपट्टी पर जो है पिस्टल लगा दिया और उसके बाद कहा अंदर चलो। ले आया अंदर। उसके बाद 3 और थे पीछे पीछे, वो भी आ गए सब। जब अंदर आए तो यहाँ बड़ा तो ये दरवाजा बंद किए, उधर पूरा सब बंद करके और किचन में गए तो वहाँ बहू थी, हमारी मिसेज थी, तो उन लोगों को भी कब्जा कर लिए सब। और एक छोटी वाइफ थी, वो भी गेट से निकलना चाह रही थी उधर वाले गेट से। तो उनको जब देखे निकल रही तो उनको हाथ पकड़ खींच के सब झटक के अंदर कर लिए उनको भी। तो एक कमरे में ले गए सब और कहीं बैठो, और वहाँ सब बच्चों को धमका करके सब अलमारी की चाबी अभी सब ले लिए सब। और फिर दूसरे रूम में आए हमको लेकर के कि इसमें भी इसकी चाबी दो। सब तोड़े ताड़े लाकर उसकी चाबी मिल गया, अभी बोले 1 लाकर नहीं खुल रहा था, तभी पिस्टल से सर पर मार दिए और काफी खून गिरने लगा। तो बोला कि जल्दी जल्दी इसकी चाबी मंगाओ, नहीं तो अभी तो मारे हैं, अभी गोली मारेंगे इसके बाद। तो कहे भाई मिल नहीं रहा तो मैं कहाँ से चाबी, तोड़ दो इसको। वो भी तोड़ो, किसी तरह से मार के तोड़ दिया। इतना सब सामान जेवर वगैरह। और फिर छोटे भाई साहब के कमरे में गया, उसमें भी अलमारी तोड़ करके उसका भी जेवर पैसा। कितने का सामान ले जाओगे लगभग? जेवर तो 60-70 लाख से कम का नहीं गया है, 70-75 लाख। अच्छा। हाँ हाँ, 3 लड़कियों हमारे जेवर ही था और नगद भी 7-8 लाख। अच्छा, तो आपने सबसे पहले सूचना किसको दी उनके जाने के बाद? जाने के बाद तो सूचना जैसा उन लोग हुआ तो लोग 100, कोई कहा 112 नंबर पर करिए, कोई 100 नंबर पर करिए। तब तक जो है भाई साहब को सूचना दी, आप सिमरिया पर रहते हैं तो यह भी। और फिर वो जो मुन्ना है उनके पास सूचना गई तो ये लोग डायरेक्ट जो है एसओ से बात किए तो एसओ तुरंत आ गए। उसमें जंगल में थे वो। अब तक कौन कौन पुलिस अधिकारी आए हैं? एसओ आए थे, सीओ, एसएसपी, डीएसपी और अभी अभी डीआईजी साहब जा रहे हैं तो इनसे भी आए थे। आप क्या चाहते हैं कार्रवाई में? चाहते हैं सर सब कार्रवाई हो, सारे को मतलब इस तरह की घटना ना हो किसी के साथ। और सामान जो मिलने की बात है वो तो कार्रवाई होगी, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अलग की बात है। लेकिन ऐसी घटना बहुत मतलब दुखद घटना है। बालेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बालेंद्र सिंह के घर हुई लूट के मामले में सीमेंट की दुकान और घर में 50 लाख रुपए कैश होने की मुखबिरी की भी आशंका जताई जा रही है। उनके भाई की सीमेंट की दुकान है। घर में घुसते समय बदमाशों ने सीमेंट के पैसे के बारे में पूछा। लूटपाट के दौरान बदमाश लगातार 50 लाख रुपए नकद के बारे में पूछते रहे और दावा करते रहे कि उन्हें ये जानकारी उनके ही आदमी ने दी है। इस घटना के बारे में एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा।
ये एक गंभीर घटना हुई है कल शाम को। परिवार यहाँ पर रहता है, रिटायर्ड लेखपाल है। उनके परिवार के लोग घर पे थे, स्वयं भी घर पे थे। उस समय 4 बदमाश मोटरसाइकिल पे, 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं और बहाना बना के अंदर घुसे और अंदर जाके उन्होंने उनको वेपन से कवर कर लिया है और जो घर में ज्वेलरी और पैसा था उसको करीब आधा घंटा रुके, उसको छीन के ले गए। इसमें हमारी कई टीमें इस केस पर काम कर रही है और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे। कुछ सीसीटीवी फुटेज सारी जानकारी की जा रही है और जैसे कोई आपको जानकारी देने योग्य बात होगी हम। कितनी की लूट हुई है? परिवार ने काफी बड़ा अमाउंट बताया है और लिस्ट हमने उनसे ली है और करीब 80 लाख की लूट उन्होंने बताई है। तो ठंड ऐसे में काफी पड़ रहा है और चोर भी सक्रिय हो गए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आज हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सतर्क रहें और अपने घरों पर और आसपास प्रधान जी और सारे जो गांव के लोग हैं मिलकर जरूर कैमरे लगवाएं और घर का जो मेन दरवाजा है उसको मजबूत लोहे का बनवाएं। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। सभी संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। शिशिर श्रीवास्तव, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।